हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम देखने जा रहे हैं बायोलॉजी का सैंपल पेपर। सैंपल पेपर देखना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम उससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ, और हमारे 1 मंथ प्लान में भी मैंने उसमें ऐड किया था कि आपको PYQs एज वेल सैंपल पेपर्स सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसा क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस को ये जो बोर्ड मेंबर्स हैं या फिर जो पेपर सेटर हैं वो कैसे मॉडिफाई करते हैं, चक्रव्यूह में आपको कैसे फंसाते हैं। सो कम ऑन, इसका ये वीडियो देखने से पहले आपको बायोलॉजी का पेपर पैटर्न देखना अनिवार्य है। समझ में आया? मतलब आपको वो देखना इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज जाकर बायोलॉजी का पेपर पैटर्न का वीडियो एक बार फिर से देखिए। जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिए, और जिसने देखा है वो फिर से देखिए जाकर। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करिए। अब यहाँ पर आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 3.5 घंटा कर दिया गया है, और आपका जो मार्क्स है वो 70 मार्क्स का ही पेपर है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ सेक्शन ए में आपको पूछा गया है एमसीक्यूज। अब यहाँ पर एमसीक्यूज लिखने का स्टाइल क्या है? एक एमसीक्यू 1 मार्क्स के लिए है, वैसे 10 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं तो 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है इंटाइन कंसिस्ट ऑफ क्या होता है इसका आंसर? सेल्यूलोज एंड पेक्टीन। राइट, एम आई राइट? यस। देखो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे इसका आंसर? इंटाइन कंसिस्ट ऑफ डैश। तो आपको क्या करना है, जैसे ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो राइट है, तो आपको लिखना है ए, ऑप्शन नंबर डालना है, उसके बाद आपको लिखना है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ आपको, फिर 1 मिनट, ये तो हम फिर से वही पेज पर आ गए। यस, यहाँ पर है। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर लिखना है, ऑप्शन का अल्फाबेट लिखना है और आंसर लिखना है। सिर्फ आंसर लिखोगे नहीं चलेगा, सिर्फ अल्फाबेट लिखोगे, ऑप्शन नंबर लिखोगे नहीं चलेगा, आपको दोनों भी चीज लिखनी है। ठीक है, तो केयरफुली मेरी बात सुनो आप, और प्लीज इसी तरह आप सैंपल पेपर जब सॉल्व करते हो तो भी इसी तरह आंसर करने की कोशिश करो। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। समझ में आया? बहुत इजी पूछते हैं, इतना हार्ड नहीं पूछते हैं। तो जो बच्चे बायो को लेकर डरे हुए हैं, जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका बायो कुछ पढ़ के नहीं हुआ है, तो डोंट वरी, आपका हो जाएगा अच्छे से। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या देखने बोला है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट आर 4 डिफरेंट रीजन्स शोन बाय अ टिपिकल रूट। सिर्फ रीजन पूछा है कि कौन से 4 रीजन हैं जो टिपिकल रूट से को दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ नाम लिखना है, जैसे जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, मेरिस्टेमेटिक जोन, जोन ऑफ एलोंगेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन, सिर्फ नाम लिखना है। इनको एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ नाम पूछा है तो नाम लिखोगे। 1 मार्क्स के लिए आप उनको रामायण लिखकर देने वाले नहीं हो। समझ में आया? तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। देखो डेफिनेशंस भी आती हैं, फिर इन विच प्लांट आर नेचुरल साइटोकाइनिन रिपोर्टेड, ऐसे आपको एग्जांपल्स भी याद रखना पड़ता है कि साइटोकाइनिन किस में देखा जाता है। तो ऐसे आपको अगर साइटोकाइनिन के एग्जांपल्स याद हैं तो आप इन सारे क्वेश्चंस का इजीली आंसर कर सकते हो। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। नेमिंग करने के लिए आपको क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ ये क्या है, इसका नाम क्या है, जैसे पहेली बुझाते हैं ना हम, वैसा। ठीक है, यहाँ पे रीजंस भी पूछ लिया जाता है, जो एक एक लाइन का ही होता है, ज्यादा बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेप्स भी पूछ लिया जाता है। देखो 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन, क्या कौन से 2 स्टेप्स हैं सक्सेशन में, तो सिर्फ 2 स्टेप्स पूछा है। यहाँ पर आंसर के लिए आपको 6 दिए हैं, इनमें से कोई आप 2 करेक्ट लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आया? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी आपको लर्न करने हैं। समझ में आ रहा है आपको? सेक्शन बी में जाते हैं, कोई 8 आपको सॉल्व करना है। आपको 14 क्वेश्चंस इसमें दिए होंगे, 14 मतलब क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन 14 तक आपको दिए होंगे। ठीक है, मतलब टोटल कितने क्वेश्चंस? 11 क्वेश्चंस आपको
मिलेंगे, उसमें से 8 क्वेश्चंस आपको करना है। इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है, फिर मैच द कॉलम्स आ सकता है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज से मैं पढ़ूंगा तो क्या आ जाएगा मुझे अच्छे मार्क्स। तो देखो हम ऐसा बोल नहीं सकते कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज से आने वाले हैं, क्योंकि ये मॉडिफाई करते हैं आंसर क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस वही रहता है, मतलब क्वेश्चंस मॉडिफाई होता है, आंसर्स वही रहता है, आंसर्स वही रह जाता है, लेकिन क्वेश्चंस को इन लोग इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक तो एग्जाम टाइम में इतना बच्चे ऐसे ही पैनिक हो रहते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, और अगर कंफ्यूज और पैनिक नहीं होना है तो अभी से आपको सैंपल पेपर्स वगैरह देखना और सॉल्व करना चालू करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चंस फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। दो चीज के फंक्शंस पूछे, एक का अगर आप जवाब सही देते हो तो 1 मार्क्स, दूसरे का देते हो तो 1 मार्क्स। तो ऐसे आपको 2-2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है, बहुत होशियार बच्चे हो, मुझे पता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछा है कि कोलोस्ट्रम क्या होता है, रोल क्या है कोलोस्ट्रम का। समझ में आया? तो आपको इस तरह पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने हैं, पॉइंट वाइज। देखो पॉइंट मैटर नहीं करता है, अगर आप 10 पॉइंट लिख रहे हो लेकिन उसमें कुछ क्वालिटी ऑफ आंसर है ही नहीं, मतलब क्वालिटी है ही नहीं, सिर्फ आप क्वांटिटी में बढ़ाए जा रहे हो, तो उसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। तो आप उसके लिए नहीं मतलब अपना वो नहीं रख सकते, आपका कोई हक नहीं है उसमें आपको मार्क्स दिया जाए करके। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि मैम मैंने 10 पॉइंट लिखा, मैम मैंने 5 पॉइंट लिखा, मेरे को मार्क्स नहीं मिला। लेकिन बच्चा आपने लिखा क्या है? आपने कुछ भी, मतलब एक लाइन में 4 बार तो द लगा दिया है आपने, और इसलिए 1 पॉइंट बन गया है, तो उसमें आपको मार्क्स नहीं दे सकते ना हम। समझा करो यार। क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्ट नोट। अगेन शॉर्ट नोट, योर फेवरेट। मेरा फेवरेट नहीं है, बहुत रटना पड़ता है यार, अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं भूल जाती हूँ। सो भुलक्कड़ मैन। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है। डिस्टिंग्विश में आपको क्या करना है, 2 कॉलम बनाने हैं, 2 कॉलम में जो डिस्टिंग्विश करने बोला, जैसे ऑटोगैमी और जेनोगैमी के बीच में, फिर आपको 2 कॉलम बनाकर पॉइंट वाइज उसके डिफरेंसेस लिखते जाने हैं। अगर आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा है तो कंपल्सरीली 4 पॉइंट्स लिखने हैं, प्लस एक एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल को पॉइंट में कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, 4 पॉइंट्स लिखना है। अगर 6 मार्क्स के लिए पूछा है तो आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा है तो 3 मार्क्स के लिए अगर आपको पूछा है तो आपको 6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। थोड़ा मैं भी ना भूल जाती हूँ, मैंने आपको कहा ना, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं भी। क्वेश्चन नंबर 10, गिव रीजंस, वाटर इज बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। गिव रीजंस भी पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पर वेल डिफाइंड रीजंस आपको दिए हैं, 4 पॉइंट्स। देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 4 पॉइंट्स नीडेड है, क्योंकि एक पॉइंट के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलता है। करेक्ट, 4 पॉइंट्स, हाफ मार्क्स ईच, 1 पॉइंट हाफ मार्क्स, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ, फोर्थ हाफ। तो ऐसे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं। समझ में आया? सेक्शन देखो यहाँ पे, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ बायोगैस प्लांट। मैंने आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम भी दिया है। इंपॉर्टेंट डायग्राम का वीडियो पहले से अवेलेबल है, ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे। तो जिस बच्चे ने नहीं देखा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जाकर देखिए, हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेबल करना है। यहाँ पर अगर आप लेबल, देखो आपको ऐसा डायग्राम दिया होगा, यहाँ पर कुछ भी लेबलिंग्स नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, लेबल करना है। तो आप हर एक, देखो करेक्ट डायग्राम 1 मार्क, आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे, उसके लिए आपको 1 मार्क्स। अगर आप राइट ड्रॉ करते तो आपको 1 मार्क्स मिलता है, और करेक्ट लेबलिंग करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, कुछ भी करोगे तो नहीं मिलेगा। डिस्टिंग्विश देखो, ठीक है। अभी सेक्शन सी में देखो क्या है, सेक्शन सी में भी आपको ब्रीफ पूछा गया है, फिर आइडेंटिफाई एंड लेबल द गिवन डायग्राम पूछा है। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ना कभी भी स्किप नहीं करने के। अभी अपने क्या है, अभी अपने को एक्टिविटी शीट्स मिल रही हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस अपने को मिल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत बहुत चांसेस है। आइडेंटिफाई करना है और लेबल करना है। ये जो A B C D दिया है वो क्या है, उस पार्ट का क्या नाम है
वो लिखना है। उस पार्ट का क्या नाम है वो पूछी, उस प्यार का क्या नाम है ये नहीं पूछी। जो बच्चे सीरियल देखते हैं उनको क्लिक हुआ होगा, इस प्यार को क्या नाम दूं। करेक्ट। ओके, शॉर्ट नोट्स यहाँ पर भी पूछे जाते हैं। ये एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, इसके लिए 6 पॉइंट्स आपको नीडेड हैं लिखने के लिए। हर एक पॉइंट आधा मार्क्स कैरी करेगा। यहाँ पर टेबल पूछा जा सकता है। देखो 6 कॉलम्स हैं, 6 रोज हैं, 6 चीजें पूछी गई हैं। तो ऐसे ही एक एक क्वेश्चन, एक पॉइंट के लिए आपको आधा मार्क्स मिल रहा है। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन। यहाँ पर देखो डिस्क्राइब हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पे सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए बोला है, डायग्राम निकालने के लिए नहीं बोला है। लेकिन आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि जब किसी चीज को डिस्क्राइब करने बोला है तो आपको डायग्राम कंपल्सरीली ड्रॉ करना है, जिससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि इस बच्चे को आता है। लेकिन अगर आपको डायग्राम नहीं आ रहा तो ओवर स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आंसर लिखोगे तो भी ठीक है। समझ में आया? गलत डायग्राम ड्रॉ करके मार्क्स लूज नहीं करने हैं। ऐसे टेबल्स, फ्लो चार्ट्स आ सकते हैं आपको। फिर समझ में आया? ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं और आएंगे भी। तो आप ये पूरा जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। सेक्शन डी में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक्सप्लेन द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी इन ह्यूमन। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने बोला है। देखो डायग्राम भी ड्रॉ किया है, लेबलिंग अच्छे से की है और फिर पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करते जाना है। तो 1 मार्क फॉर द करेक्ट फिगर। करेक्ट फिगर मतलब जो डायग्राम आपको कंपल्सरीली ड्रॉ करना है उसके लिए 1 मार्क्स। करेक्ट अगर आप फिगर उसका ड्रॉ करते हो तो 1 मार्क्स। आधा मार्क फॉर ईच 6 पॉइंट्स। ये जो 6 पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन के लिखे हैं तो उन सारे एक एक पॉइंट को आधा मार्क्स, तो ऐसे 6 पॉइंट्स को आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 3 + 1 4 मार्क्स हो गया। 1 मार्क्स डायग्राम के लिए और 3 मार्क्स आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। समझ में आया? ऐसे ही देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा है, डायग्राम ड्रॉ किया और पॉइंट से एक्सप्लेन किया। अच्छा, आप हमेशा ट्राई करो कि आप डायग्राम को बीच में बनाओ या फिर डायग्राम को सबसे ऊपर बनाओ, नीचे नहीं बनाने का डायग्राम, वो एक बैड इंप्रेशन देता है। ठीक है? 1 mark for correct diagram and 3 marks for 3 important points about the nodal tissues। ठीक है? 1 marks correct diagram के लिए दिया है और 3 marks important point जो आपने mention किए उसको देंगे वो लोग। Explain the structure of cerebrum। अब cerebrum का structure हमको explain करना है तो हम उसका diagram नहीं बना सकते because it's a typical diagram, so वो नहीं बनाएंगे, चलेगा। यहाँ पर आपको जैसे अगर आप डायग्राम नहीं बना रहे हो तो पहले आपने 6 पॉइंट्स लिखे थे, तो अब आपको सही करेक्ट पॉइंट्स लिखने हैं 8 पॉइंट्स। ठीक है? तो हर एक पॉइंट के लिए आपको आधा मार्क्स मिलेगा, तो आपको 8 पॉइंट के लिए पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर होगी तो काट सकते हैं। ठीक है? मार्क्स कट कर सकते हैं। आपको देखो ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ऐसे टेबल पूछा जा सकता है। कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने बोल दिया गया है। तो करेक्ट 4 पॉइंट्स 1 मार्क ईच। ये कितने बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, तो इसको आप क्या कर सकते हो, कट शॉर्ट भी कर सकते हो और दूसरे दूसरे पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसे 8 पॉइंट्स भी बना सकते हो। या फिर अगर आपके पॉइंट्स कम है लेकिन आपने आंसर, क्वेश्चन ने जो डिमांड की है वो आंसर फुलफिल किया है आंसर में, तो दे विल नॉट कट योर मार्क्स, वो आपको पूरा मार्क्स देंगे। समझ में आया? लेकिन कुछ भी लिखा है गलत सलत तो आप ऐसा मत होप रखिएगा कि आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मतलब जैसे आपको 8 क्वेश्चन कंपल्सरीली अटेंड करने हैं लेकिन उसमें से आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भी वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कुछ ना कुछ तो लिखो, कुछ ना कुछ तो लिखो, ऐसे लीव मत करो। ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपके साथ हूँ, हमारी ऑनलाइन शाला की पूरी टीम आपके साथ है। तो आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए और हमसे पूछिए, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।